अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बने इज़राइल का है, जिसे सुनकर आपके होश ठिकाने ना रहेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी गाय भी हो सकती है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं वीडियो। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक ऐसी गाय तलब फरमाइश की जिसमें ऐसी ऐसी खूबियाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी जो वहाँ मिलना नामुमकिन थी। और यकीनन आपने भी ऐसी गाय नहीं देखी होगी। और किस तरह उस गाय के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए देखते हैं वीडियो। बनी इज़राइल में एक मालदार शख्स था। उसके चाचा जाद भाई ने विरासत के लालच में उसको कत्ल करके शहर के बाहर फेंक दिया। खुद सुबह को उसके खून का मुद्दई बनकर बावला करने लगा। लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व ताला असल बात जाहिर फरमा दे। इस पर खुदा का हुक्म ये हुआ कि गाय ज़िबा करो, उस गाय का एक टुकड़ा उस मकतूल पर मारो तो मकतूल जिंदा होकर खुद ही बताएगा कि इसका कातिल कौन है। लोगों ने ये बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि ये मजाक तो नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं ऐसी फिजूल बात करूंगा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लोगों ने पूछा, तो फिर फरमाए गाय कैसी हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ना बहुत बूढ़ी और ना बिल्कुल न उम्र हो, बल्कि इन दोनों के बीच में हो। लोगों ने कहा, खुदा से ये भी पूछ लीजिए कि उसका रंग क्या हो। फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी पीली गाय हो जिसकी रंगत दबदबाती हो, देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की हर हैसियत के मुतालिक ज़रा तहसील से पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिसे कोई खिदमत ना ली गई हो, न हल जोती गई हो, न उसे खेती को पानी दिया गया हो, बाऐब हो, जिसमें कोई दाग न हो। अब वो लोग इस किस्म की गाय की तलाश करने लगे, मगर ऐसी गाय का मिलना बिल्कुल मुश्किल था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते चलिए। एक गाय के मुताबिक उन्हें पता चला कि वो गाय इन सिफात से मौसूफ है। वो एक यतीम बच्चे को दी गई थी। उसका किस्सा ये था कि बनी इज़राइल में एक मर्द सालेह था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था। उसके पास सिवाय गाय के बच्चे के कुछ न रहा। उसने उस बच्चिया की गर्दन पर मुहर लगाकर उसे छोड़ दिया। बारगाहे हक में अर्ज किया कि अल्लाह, मेरी बच्चिया को अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ये उसके काम आए। उस मर्द साले का तो इंतकाल हो गया। बच्चिया जंगल में परवरिश पाती रही। ये लड़का जब बड़ा हुआ तो बाप की तरह साले और नेक निकला। अपनी माँ का बड़ा फरमाबरदार था। एक रोज उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाप ने फला जंगल में तेरे लिए एक बच्चिया छोड़ दी है। वो अब जवान हो गई होगी। उसको जंगल से लेकर आ। जा, अल्लाह से दुआ कर कि वो तेरी अमानत अता फरमाए। चुनाचे वो लड़का जंगल पहुंच गया। अपनी गाय को देखकर माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाकर उसे पहचान लिया। खुदा की कसम देकर उसे बुलाया तो गाय फौरन हाजिर हो गई। वो उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया, जाओ इसे बाजार में लेकर 3 दिनार पर बेच आओ। शर्त यह है कि सौदा हो जाए तो एक बार फिर मुझसे पूछ लेना। उस जमाने में गाय की कीमत 3 दिनार तक ही होती थी। वो लड़का गाय लेकर बाजार पहुंचा। एक फरिश्ता खरीदार की शक्ल में आया और उस गाय की कीमत 6 दिनार और लगा दी, मगर इस शर्त से कि लड़का अपनी माँ से इजाज़त लेने न जाए, यही खड़े खड़े खुद ही गाय बेच डाले। लड़के ने मंजूर ना किया और कहा कि माँ से इजाज़त लिए बगैर हरगिज कोई सौदा नहीं करूँगा। फिर घर जाकर माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने 6 दिनार पर गाय बेच देने की इजाज़त दे दी, मगर दोबारा सौदा हो जाने पर फिर अपनी मर्जी दरियाफ्त कर लेने की पाबंदी लगा दी। वो लड़का फिर बाजार आया। वही फरिश्ता खरीदार बनकर आया और 12 दिनार की कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का माँ से इजाज़त लेने ना जाए। लड़के ने फिर ये बात नामंजूर कर दी। माँ से आकर सारा हाल कह सुनाया। माँ समझ गई कि ये खरीदार कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। लड़के से कहा, अब जब वो खरीदार आए तो उससे कहना कि आप हमें ये गाय बेचने की इजाज़त देते हैं या नहीं। लड़के ने ये बात उस खरीदार से कह दी तो फरिश्ते ने कहा कि अभी इस गाय को रोक रखो,
جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی قیمت یہی مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کی سپرد کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چاچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو اقرار کرنا پڑا اور وہ پکڑا گیا۔ اللہ اکبر۔ سو ناظرین اکرام، خدا کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے تو خدا کے مقبول بندے ہیں، ان کے وجود مبارک میں کیوں نہ لاکھوں برکت اور کراماتیں ہوں گی، کیوں نہ اشارے ہی سے مردوں کو زندگی ملتی ہوگی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپ کر ظلم کرے مگر اللہ تبارک و تعالی اس کی پول کھول کر ہی رکھ دیتا ہے، اس کی پول ضرور کھل کر ہی رہے گی۔ جس طرح حکمت ربی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح قیامت کے دن حکمت ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت ہے، اس کی رضا تو اس دن دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے جن سے ہم سبھی کو نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرنا چاہیے۔ ظالم کا ظلم زیادہ دیر تک نہیں چھپتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جو قتل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا پردہ فاش ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اس قاتل کا پتہ لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے مانس کے ٹکڑے کے ذریعے اس قاتل کو بے پردہ کر دیا۔ واقعی ہمارا رب بڑی شان والا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔